अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग बेटे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसमें हम लोग किंगडम सिस्टम जो है वो पढ़ रहे थे। मैंने आप लोगों को जो किंगडम सिस्टम पढ़ाया है लास्ट टॉपिक में, हमने टू किंगडम सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें सिंपली ऑर्गेनिजम्स को दो मेन किंगडम्स दैट इज प्लांटिया एंड एनिमिलिया में जो है हमने डिवाइड कर दिया था। लेकिन इस किंगडम में जो है बहुत सारी कमियां थी, जिसकी वजह से ये किंगडम सिस्टम जो है रिजेक्ट हो गया और एक नया किंगडम सिस्टम जो है वो सामने आया। तो वो किंगडम सिस्टम जो टू किंगडम सिस्टम के बाद आता है, दैट इज थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाम से पता चल रहा है थ्री हैं तो थ्री ही किंगडम में डिवाइड किया होगा ना। In 1866, a German zoologist Ernst Haeckel proposed a third kingdom, that is Protista for Euglena-like organism. He also included prokaryote, bacteria, and archaea in the kingdom Protista. In this system, fungi are still included in kingdom Plantia. Some taxonomists disagreed about the position of fungi in kingdom Plantia. Fungi resemble plants in many ways, but are heterotrophs which get their food by absorption. They do not have cellulose in the cell wall but possesses chitin. अच्छा जी, हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने थ्री किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। जर्मिस जोलॉजिस्ट आंस हैकल ने जो है ये थर्ड किंगडम जो है हमें इसने जो है प्रपोज किया था। इसने क्या किया कि तमाम के तमाम जो है प्रोटेस्ट एक किंगडम बना दिया, जिसका नाम इसने क्या रख दिया, किंगडम प्रोटेस्टा। अभी जो हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा था लास्ट में टू किंगडम में, हमने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि यूग्लिना है। यूग्लिना के अंदर एनिमल्स की तरह की प्रॉपर्टीज भी हैं, यूग्लिना के अंदर प्लांट की तरह की प्रॉपर्टीज भी हैं। इसका मतलब है उसको किसी अलग किंगडम में होना चाहिए ना। तो इसने क्या किया, इस साइंटिस्ट ने ये किया कि इसने यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल्स की तरह की हैं, कुछ प्लांट्स की तरह की हैं, उनको किंगडम प्रोटेस्टा में रख दिया। इसके अलावा इसने एक और काम भी किया कि इसने जो किंगडम प्रोकैरियोट्स थे ना बेटे, प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, बैक्टीरिया आता है और आर्किया आता है, इसने उनको भी किंगडम प्रोटेस्टा के अंदर रखा। लेकिन अभी भी इस किंगडम में थोड़ी बहुत कमियां अभी भी रहती थी। वो कौन सी थी सबसे बड़ी, कि फंजाई जो था वो अभी भी प्लांटिया के अंदर था। किंगडम प्लांटिया में फंजाई आ रहा था, हालांकि टैक्सोनॉमी डिसएग्री करते थे फंजाई को एज ए प्लांट, क्योंकि फंजाई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज तो एनिमल्स वाली आ रही थी और कभी कभार वो प्लांट से भी रिजेंबल कर रहा था, प्लांट जैसा भी लगता था, एनिमल जैसा। वो यूं इसलिए लगता था क्योंकि उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हिट्रोट्रॉप था। वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता था, बल्कि एब्जॉर्प्शन से कहीं और से अपनी फूड जो है वो ले रहा था। लेकिन प्लांट्स की तरह उसकी सेल वॉल में सेलुलोज भी नहीं था, बल जबकि उसके जो सेल वॉल था उसका वो काइटिन से बना हुआ था। तो ये भी सिस्टम जो है, जो थ्री किंगडम सिस्टम था, ये भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसमें फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म की भी जो है वो अलग प्लेस नहीं थी, बल्कि इसको भी प्लांट्स के अंदर ही रखा हुआ था। नेक्स्ट किंगडम में हम आते हैं बेटे, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। In 1937, French biologist Catton E. Chattel suggested the term prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe protista, fungi, animal, and plants. In 1969, American ecologist Robert Whittaker introduced the five kingdoms classification system. This system is based on the level of cellular organization, that is prokaryote bacteria, archaea, unicellular eukaryote protista, and multicellular eukaryote fungi, plants, and animals. The mode of nutrition, that is photosynthesis, absorption, and ingestion. On the basis, organisms were classified into five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. In 1988, American biologists Margulis and Sackworth modified the five kingdom system of Whittaker. They organized genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. They classified the organism into same five kingdom as proposed by Whittaker. हम बेटे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने स्टार्ट किया, डेट इज फाइव किंगडम
क्लासिफिकेशन सिस्टम 1937 में बेटे एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है जिसका नाम है ई चैटन। चैटन भी इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आप लोग, चैटन बेस्ट है, ई चैटन है वैसे तो ये। और इसने दो टर्म्स हमें जो है बताई थी, दो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। कौन सी, पहली कौन सी थी? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बेटे वो ऑर्गेनिज्म थे जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था और इसमें सारे के सारे बैक्टीरिया आ जाते थे। दूसरी इसने टर्म बताई थी ऑर्गेनिज्म की, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक वो सारे ऑर्गेनिज्म थे जिनमें वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट था। प्रोकैरियोट्स में इसने वो वाले ऑर्गेनिज्म रखे थे बेटे जो यूनिसेलुलर थे, जो सारे के सारे जो थे वो यूनिसेलुलर थे, जबकि यूकैरियोट में हमारे पास उससे हट के भी ऑर्गेनिज्म आ गए थे। प्रोकैरियोट में तमाम के तमाम यूनिसेलुलर थे और सारे के सारे बैक्टीरिया उसने रख दिए। यूकैरियोट में उसने प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स रख दिए जो कि मल्टीसेलुलर थे। उसके बाद अगला साइंटिस्ट आया, इकोलॉजिस्ट था रॉबर्ट विटेकर। उसी ने भी इसी 5 जो किंगडम सिस्टम है ना उसको क्लासिफाई, मजीद क्लासिफाई किया। और उसके सिस्टम की बेसिस क्या थी, किस बेस पे उसने ये सिस्टम बनाया, कौन सा 5 किंगडम सिस्टम? द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज एक लेवल था ऑर्गेनाइजेशन का, क्या था? प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया, आर्किया, यूनिसेलुलर, यूकैरियोट, प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर। उसने क्या किया, देखो अभी तक तो जो साइंटिस्ट पहले हमने पढ़ा था ना उसने क्या किया था, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बता दिए थे ना। लेकिन आगे फर्दर जो था, जो रॉबर्ट विटेकर था उसने हमें एक और चीज बता दी। उसने कहा, उसने क्या किया कि प्रोकैरियोट तो ठीक है, वो तो हमने बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया रख दिए जो यूनिसेलुलर, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो यूकैरियोट्स है ना, उसने यूकैरियोट्स को भी दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसने कहा कि कुछ यूकैरियोट्स ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है और कुछ यूकैरियोट्स ऐसे हैं जो मल्टीसेलुलर है। जो वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक तो है लेकिन जो यूनिसेलुलर है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटेस्टा का नाम दे दिया, प्रोटिस्टा का नाम दे दिया। और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर है, कौन कौन से? फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स, इसको उन्होंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, फिर दूसरी किस बेस पे उसने मतलब कि अपना सिस्टम बनाया था? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी उसने ऑब्जर्व किया था कि कुछ जो है हिट्रोट्रॉप्स हैं और कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बना रहे हैं, कोई एब्जॉर्प्शन के जरिए अपनी फूड ले रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फूड अपने माउथ के जरिए इनटेक करते हैं, इंजस्ट कर रहे हैं। तो इसकी बेसिस पे भी इसने ऑर्गेनिज्म को जो है वो 5 किंगडम में डिवाइड किया था। इस पूरी बेस पे ये जो हमने पढ़ ली, कौन सी हमने पहले पढ़ ली कि यूनिसेलुलर जो है, जो यूनिसेलुलर हैं वो सारे जो है जाएंगे उसमें आपके मतलब जो हमने पहले पढ़ लिए ना, यूनिसेलुलर जो थे, जो जैसे कि बैक्टीरिया थे, एक तो वो किंगडम हो गया। फिर उसने क्या कर दिया, उसने बता दिया कि जो यूकैरियोट्स हैं वो दो तरह के हैं। यूकैरियोट्स भी दो तरह के, एक यूनिसेलुलर है और एक कौन से? मल्टीसेलुलर। उनको दो ग्रुपिंग अलग उसने बना दी, प्लांट्स को अलग में रख दिया, एनिमल्स को अलग में रख दिया और फंजाई को उसने अलग में रख दिया। तो इस तरह 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया। उनके नाम क्या उसने रखे? मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड प्लांट्स। मोनेरा, किंगडम मोनेरा पहले आपके पास जो है वो आ गया था ना, ये हमारे पास किंगडम मोनेरा है। उसके बाद किंगडम प्रोटेस्टा आया था। किंगडम प्रोटेस्टा के बाद कौन सा आ गया था? फंजाई आ गया था। फिर क्या आ गया था आपके पास बेटे? प्लांट आ गए थे। प्लांट के बाद एनिमल आ गए थे। ठीक है, किंगडम मोनेरा में बेटे उसने सारे के सारे जो हैं यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे वो रखे थे। प्रोटेस्टा में उसने क्या रखे थे? प्रोटेस्टा में उसने वो ऑर्गेनिज्म रखे थे जो है तो यूनिसेलुलर थे लेकिन वो यूकैरियोटिक थे। ठीक है, फंजाई में उसने सिर्फ फंजाई रखे, प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ गए, एनिमल्स में सारे एनिमल्स आ गए। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है बेटे आपका, मार्गुलिस एंड शेकवर्ड्स। ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम जो विटेकर ने दिया था ना, ये जो अभी हम पढ़ के आए हैं सारा रॉबर्ट विटेकर का काम है ना, इसी को उसने फर्दर जो है आगे ये लेके चला था। और इसी ने इसी को फर्दर जेनेटिक्स भी, इसमें जेनेटिक्स को भी लेते हुए ना इसको मजीद इन्हांस कर दिया था और इसने भी ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम ही में डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट आपका बेटे अगला टॉपिक जो हमारा जो शुरू होता है वो है थ्री डोमेन। थ्री डोमेन, अभी तक हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ लिए ना, लेकिन इसके बाद एक नया आ जाएगा, उसमें मजीद फर्दर जो है वो एडवांसमेंट आ जाएगी।
मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल वाला टॉपिक जो आपका लास्ट वाला जो क्लासिफ़िकेशन सिस्टम है वो इंशाल्लाह हम लोग कल स्टडी कर लेंगे। आपने ये दोनों किंगडम जो 3 वाले हैं और जो 5 वाले हैं इनको अच्छी तरह आपने पढ़ना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, कोई मुश्किल हुई तो ये आपने मेरे से पूछना है। एट द एंड हमारे पास अब क्या आ गया कि हमने ऑर्गेनिज़्म को 5 मेन जो कैटेगरीज़ हैं, 5 मेन किंगडम जो है उनमें डिवाइड कर दिया। कौन-कौन सो में? किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।